उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव रामगढ़ में ठाकुर हवेली एक रहस्यमयी कथा बन चुकी थी। पीढ़ियों से यह हवेली सुनसान पड़ी थी, लेकिन जो कोई भी उसके भीतर गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता था कि वहां एक करण पिशाचिनी का साया मंडराता था, एक ऐसी श्रापित आत्मा जो अपनी अद्भुत सुंदरता से पुरुषों को आकर्षित करती और फिर उनकी आत्मा को ग्रास बना लेती। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद हवेली के पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। रात के समय वहां से कभी सिसकियों की आवाज आती तो कभी रहस्यमयी हंसी गूंज उठती। ये भयावह वातावरण गांव वालों के दिलों में डर और रहस्य की एक गहरी छाप छोड़ चुका था। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अभय त्रिपाठी आया। वह भूत प्रेत, आत्माओं और ऐसी रहस्यमयी लोक कथाओं में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सभी बस पुराने समय के अंधविश्वास थे जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। अभय एक लोक कथा शोध पत्रिका के लिए कार्य करता था और किसी अद्भुत रहस्यमय स्थान की खोज में था। जब उसने करण पिशाचिनी की कथा सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसने गांव वालों से कहा। कोई आत्मा किसी हवेली में कैसे रह सकती है? मैं स्वयं वहां जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। रात के ठीक 12 बजे अभय ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और ठाकुर हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने हवेली के विशाल पुराने दरवाजे को धकेला, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी हड्डियों तक जा पहुंचा। भीतर एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी बंद कमरे में सदियों से हवा तक न पहुंची हो। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके थे और फर्श पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। जैसे ही वह भीतर बढ़ा, उसे ऐसा आभास हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। तभी एक धीमी लेकिन बेहद मोहक हंसी गूंजी। अभय! वह एकदम स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव था? करण पिशाचिनी का प्रकट होना अचानक हवेली के भीतर एक पुराने कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां से हल्की नीली रोशनी झांकने लगी। अभय ने धीरे धीरे अंदर झांका। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन वहां एक बड़ा पुराना आईना टंगा हुआ था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, उसे आईने में एक स्त्री की झलक दिखाई दी। लंबे काले बाल, बड़ी काजल भरी आंखें और गहरी लाल साड़ी में लिपटी हुई एक अप्रतिम सुंदर स्त्री। वह स्त्री कुछ बोल रही थी, मगर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अभय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा पूरी तरह खाली था। फिर उसने दोबारा आईने की ओर देखा। इस बार वह स्त्री मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए? बहुत समय बाद कोई आया है। अभय का गला सूखने लगा। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुझे माधवी कहते थे, मगर अब लोग मुझे करण पिशाचिनी कहते हैं। अचानक आईने की सतह हिलने लगी और माधवी उसमें से बाहर निकल आई। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हवा में तैर रही हो। तुम यहां क्यों आए? उसने मधुर लेकिन रहस्यमयी स्वर में पूछा। अभय के होश खोने लगे। उसका शरीर सुन्न हो रहा था। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। अभय को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। पुरुषों की दर्द भरी चीखें, विलाप करती आत्माओं की पुकार। माधवी ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? अभय को भागना था, लेकिन उसके पैर जकड़ चुके थे। माधवी ने अपने हाथों से अपना चेहरा ऊपर उठाया और अगले ही क्षण उसका चेहरा एक भयानक खोपड़ी में बदल गया, जिसकी आंखों से रक्त टपक रहा था। अभय जोर से चीख उठा, मगर उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा सकी। गांव वालों का डर सही निकला। अगली सुबह गांव के लोग ठाकुर हवेली के बाहर जमा हुए। हवेली के भीतर से सिर्फ अभय का टूटा हुआ कैमरा मिला, लेकिन वह स्वयं वहां नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि अभय डरकर भाग गया होगा, मगर गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाया। करण पिशाचिनी जिसे बुला ले, वह कभी लौटकर नहीं आता। क्या करण पिशाचिनी अब भी जीवित है? इस घटना के कुछ महीने बाद गांव में एक और युवक आया, जिसने अभय की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में सुना। मैं वहां जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा, उसने पूरे आत्मविश्वास से घोषणा की। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। और फिर एक रात
वह युवक भी ठाकुर हवेली के भीतर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। यह कथा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या हमारे लोक कथाओं में कोई सच्चाई छिपी हुई है? क्या करण पिशाचिनी वास्तव में आज भी जीवित है, अपने नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही है? अगर आप कभी किसी वीरान हवेली के पास जाएं और कोई कोमल मधुर आवाज आपको नाम लेकर पुकारे, तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि हो सकता है वह करण पिशाचिनी ही हो